Good morning, everyone. Welcome to Originative Science. Today we are going to discuss NCERT Class 7th, Chapter number 3, that is Fiber to Fabric. In our previous video, we have discussed about animal wool. Now we are going to discuss silk, fiber, and everybody knows that silk fiber is obtained from silkworm, right? And the rearing of silk from silkworm is called sericulture. What do we call it? Sericulture. So now the silk moth, silk fiber, that is very important. We get silk from silkworm. So now we will discuss about the life history of silkworm. Silkworm or the silk moth lays hundreds of eggs, okay, and the larva hatches out of from them, that is caterpillar. What is the caterpillar? Caterpillar is a larval form of silkworm. As you know, this is your silkworm. It lays eggs and then when egg hatches, it gets converts to caterpillar, means it is the larva of silkworm. Okay, then what next? It swings its head. When it is in caterpillar stage or larval stage, it swings its head like this in the form of 8. Okay, in the form of 8. During this movement of the head, the caterpillar secrete fiber, protein like fiber, okay, which harden on exposure to air and become a silk fiber. जब सिल्क वॉर्म क्या करता है, अपने हेड की मूवमेंट करता है इन द फॉर्म ऑफ 8, देन व्हाट हैपन्स? जब ये ऐसे मूवमेंट कर रहा होता है, उसी टाइम पे क्या होता है, एक प्रोटीन सीक्रेट होता है, ठीक है, एक प्रोटीन निकलता है जो एयर के कांटेक्ट में आने के बाद क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, और हार्ड होने के बाद क्या हो जाता है, सिल्क फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है, दैट बिकम्स अ सिल्क फाइबर. इसके बाद क्या करता है, जो कैटरपिलर होता है वो अपने आप को एक कवरिंग के अंदर बंद कर देता है, और उस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, कोकून. क्या बोलते हैं? कोकून बोलते हैं. और जो ये कोकून है, इससे हमें क्या मिलता है, सिल्क फाइबर ऑब्टेन होता है. सिल्क फाइबर हमें किससे मिलता है, इस कोकून से मिलता है. तो हम यहीं पर ही क्या करते हैं, कोकून हमें इसी स्टेज में मिल जाता है. जब कैटरपिलर जब आपका ये कोकून है, जब क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, हम उस टाइम पे उसके मैच्योर होने से पहले ही हम क्या कर लेते हैं, कोकून निकाल लेते हैं. क्योंकि अगर वो मैच्योर हो जाता है, उसके बाद हमें जो सिल्क ऑब्टेन होता है वो इतनी अच्छी क्वालिटी का सिल्क नहीं होता है. इसलिए हम क्या करते हैं, उसको मैच्योर होने से पहले ही क्या करते हैं, सिल्क बनाते हैं, जो क्या होता है, एक अच्छी क्वालिटी का सिल्क होता है. और हमारे पास बहुत सारी अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, सिल्क होते हैं. जैसे मूंगा सिल्क है, ये क्या है, अलग अलग क्या है, कैटेगरीज हैं हमारे. मतलब कि हमें अलग अलग सिल्क वॉर्म की अलग अलग स्पीसीज होती हैं, और अलग अलग स्पीसीज से ऑब्टेन होने वाला अलग अलग सिल्क होता है. ओके, अब हम ये जानेंगे कि हम कोकून से सिल्क कैसे बनाते हैं. इससे पहले हमने डिस्कस किया किसके बारे में, सिल्क वॉर्म की लाइफ हिस्ट्री के बारे में. तो आपने उसमें डिफरेंट स्टेजेस पढ़ी हैं. सबसे पहले जो आपका सिल्क वॉर्म है, इट लेज एग्स ऑन मलबेरी लीव्स. देन व्हाट हैपन्स, एग्स ले करने के बाद क्या होता है, इसकी जो लार्वल स्टेज होती है, इससे हम कैटरपिलर बोलते हैं. कैटरपिलर के बाद ये प्यूपा में कन्वर्ट होता है. प्यूपा में जब ये कन्वर्ट होता है, उससे पहले क्या होता है, कोकून
उसके बाद क्या करते हैं, कोकून बनाता है, और इस कोकून से जब ये बाहर आता है तो एक एडल्ट सिल्क वॉर्म की फॉर्म में बाहर आता है। ठीक है, ये तो थी इसकी लाइफ हिस्ट्री। अब हम डिस्कस करेंगे कि हम इस कोकून से, जो ये वाला स्टेज है, इस कोकून से हम कैसे सिल्क बनाते हैं। जब फीमेल सिल्क मॉथ आपके हंड्रेड्स ऑफ एग्स ले करती है, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उन एग्स को केयरफुली स्टोर करके रखते हैं ऑन अ स्ट्रिप ऑफ पेपर और क्लोथ, और उसे हम क्या कर देते हैं, सोल्ड करते हैं टू अ सिल्क फार्मर। उसके बाद जो सिल्क फार्मर है वो उन एग्स को एक हाइजीनिक कंडीशन और एक सुटेबल टेम्परेचर में स्टोर करके रखता है, और फिर जो एग्स हैं उनको एक सुटेबल टेम्परेचर देता है ताकि जो लार्वा है वो एग से बाहर आ जाए। फिर ये जो लार्वा जब एग से बाहर आ जाते हैं उस टाइम पे कौन सी क्या होती है, लार्वा कौन सी स्टेज में होती है, कैटरपिलर। हम उसे क्या बोलते हैं, स्टेज को कैटरपिलर बोलते हैं। और हम इन्हें क्या कर देते हैं, कहाँ फीड कराते हैं, एक मलबेरी ट्री में। मलबेरी ट्री की जो लीव्स होती हैं उन पे क्या करते हैं, ये सिल्क वॉर्म की जो लार्वा होता है वो फीड करता है। फिर जो लार्वा है आपका, लार्वा मीन्स क्या, कैटरपिलर, वो डे और नाइट लीव्स को खाता है और साइज में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। फिर हम उस लार्वा को एक क्लीन बैम्बू स्ट्रिप में रख देते हैं, एंड आफ्टर 25 to 30 डेज जो आपके लार्वा है वो लीव्स खाना बंद कर देता है और अपने आप को एक किसमें, कोकून बनाने में क्या कर देता है, चेंज कर देता है। अब मतलब क्या करता है, कोकून बनाता है अपने चारों तरफ, जिससे हम क्या ऑब्टेन करते हैं, सिल्क ऑब्टेन करते हैं उसी कोकून से। अब हम इस कोकून से सिल्क कैसे बनाते हैं, अब हम क्या करते हैं, अब पाइल ऑफ सिल्क, क्योंकि सिल्क बनाने के लिए ऐसा तो होगा नहीं कि हमें सिर्फ एक कोकून चाहिए, हम क्या कर देते हैं, पाइल ऑफ सिल्क को ले लेते हैं, पाइल ऑफ कोकून को ले लेते हैं। उसके बाद हम उन्हें या तो फिर सन के एक्सपोजर में रख देते हैं या फिर एक स्टीम में बॉईल कर देते हैं, जिससे क्या होता है, बॉईल करते समय जो आपका सिल्क फाइबर है वो स्प्रेड हो जाता है, स्प्रेड आउट, दैट गेट स्प्रेड आउट। एंड द प्रोसेस ऑफ टेकिंग out thread from the cocoon, the process of taking out thread from the cocoon for use as a silk is reeling of silkworm। कि हम जब इस कोकून से हम क्या कर रहे हैं, सिल्क थ्रेड ऑब्टेन कर रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग ऑफ, सॉरी इसे हम बोलते हैं क्या, रीलिंग ऑफ सिल्क। एंड दिस इज हाउ द प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क इज डन। So this is the end of your chapter. If you have any doubt, you can ask me below in my comment section. Till then, bye and thank you for watching.